हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हम आपको हिंदी का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 2 का हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी बुक है वो हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ये आपकी बुक का नाम है। और ये कौन से कोर्स में आपके जनरल इलेक्टिव यानी कि जी के कोर्स में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है सिनेमा की भाषा और सिनेमा के विभिन्न प्रकार। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। स्थानीय स्पर्श देने के लिए इनमें क्रमश भोजपुरी और अवधी का प्रयोग किया गया। हिंदी फिल्मों के विस्तार का प्रभाव क्षेत्रीय प्रभावों पर भी पड़ा है और इसी प्रभाव के कारण हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थान, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनने लगी। यानी कि जो पिक्चरों के प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन सी बनने लगी? हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, बुंदेलवी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। यानी कि हर एक प्रकार की पिक्चर बनने लग गई है। अब आता है सिनेमा की भाषा। सिनेमा की भाषा वह भी है जिसे निर्देशक कैमरे से, प्रकाश से, नृत्य से, शारीरिक हाव भाव और ध्वनि से अभिव्यक्त करता है। यानी कि हर एक तरीके से कैमरे से, प्रकार से, नृत्य से समझा जा सकता है। शारीरिक हाव भाव से यानी कि शरीर के जो हाव भाव होते हैं उससे समझा जा सकता है। ध्वनि से समझा जा सकता है। तो अलग अलग इसमें बताया गया है कि सिनेमा की भाषा कौन कौन सी होती है। फिल्म निर्देशक कैमरे के एंगल, उसकी गति, मूवमेंट, संगीत, गीत, प्रकाश, ध्वनि, अभिनय, रंग, ड्रेस, लोकेशन आदि कई माध्यमों से अपना संदेश दर्शकों तक संप्रेषित करते हैं। यानी कि अब मैं आपको अपने वर्ड में समझा देती हूँ कि जो गति होती है, गति के हिसाब से करते हैं। मूवमेंट, संगीत के हिसाब से अपनी भाषा को पकड़ कर कुछ बोलना चाहते तो संगीत के हिसाब से बोल देते हैं। प्रकाश के हिसाब, गीत के हिसाब से प्रकाश के, अभिनय, ड्रेस के हिसाब से कर देते हैं। तो एक अलग अलग के प्रकार हो। तो सिनेमा की भाषा के प्रकार बता दिया है इसमें। अब आते हैं इसमें प्रकार कौन कौन से सिनेमा के। नंबर 1 है शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है देखिए, फिल्म और फोटोग्राफी आदि में शॉर्ट को सब्जेक्ट के आकार यानी कि साइज़ के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये शॉर्ट मुख्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज, मीडियम और लॉन्ग। हर एक प्रकार का शॉर्ट होता है। क्लोज होता है कि कोई पास से जो शॉट लेते हैं वो मीडियम की, ज़्यादा दूर भी नहीं, नॉर्मल साइज़ से। लॉन्ग शॉट होता है कि कोई दूर से सीन ले रहे हैं वो। अब आता है हमारा शॉर्ट कटवे। फिल्म और वीडियो में एक कटवे किसी और चीज़ का दृश्य डालकर लगातार फिल्माई गई कार्यवाही में रुकावट है। इसके बाद आमतौर पर पहले शॉट में कट बैक किया जाता है। एक कटा हुआ दृश्य एक दृश्य का अन्य दृश्य के सम्मिलित के साथ रुकावट है, जो आमतौर पर असंबंधित या मूल दृश्य से केवल परिधीय रूप में संबंधित होता है। रुकावट आमतौर पर त्वरित होती है और आमतौर पर, हालांकि हमेशा नहीं, मूल दृश्य पर वापसी से समाप्त हो जाती है। प्रभाव मूल दृश्य पर टिप्पणी का प्रकृति में अवसर हास्य होता है। यानी कि शॉर्ट कटवे जो कट बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर आपने सुना भी होगा। पिक्चर अगर किसी ने देखी होगी बनाते हुए तो आपने देखा भी होगा कि पिक्चर्स में भी आजकल जो पिक्चर आ रही है उसमें भी दिखाने कि हाँ पिक्चर कैसे बनी, तो बोलता है प्रोड्यूसर कट। तो शॉर्ट कट क्या होता है? कट हो जाता है, शॉर्ट में यहीं पे रुक जाता है, तो उसके हिसाब से होता है। फिर आता है हमारा बर्ड आई व्यू शॉट। गाइस देखिए ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट है हमारा बर्ड आई व्यू शॉट। ये क्या होता है देखिए, एक ओवरहेड शॉट तब होता है जब कैमरे को सीधे विषय के रूप में रखा जाए। इस दृश्य के ऊपर लगभग 90 डिग्री के कोण पर कहीं है। ओवरहेड शॉट को बर्ड व्यू या बर्ड हाई व्यू या हेलीवेंट शॉट भी कहते हैं। यानी कि जो सर के ऊपर से बनाया जाता है, यानी कि कोई कैमरा ऊपर रख के बनाया जाता है 90 डिग्री के ऊपर, वो बताया गया है। फिर आता है आपका मास्टर शॉट। मास्टर शॉट कौन सा होता है? एक मास्टर शॉट मुख्य कैमरा शॉट है जिसे एक निर्देशक और सिनेमोग्राफर किसी विशेष दृश्य को फिल्माते समय उपयोग करते हैं। यानी कोई सिनेमेटोग्राफर किसी विशेष दृश्य को फिल्माते हैं, यानी कोई अलग से जो दृश्य लेना होता है वो उसमें मास्टर शॉट करते हैं। ये एक दृश्य में सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को शामिल करता है जिसमें प्रमुख पात्र और रुचि की प्राकृतिक बिंदु शामिल होते हैं। इस कारण से मास्टर शॉट लगभग हमेशा वाइट शॉट होते हैं, यानी कि वाइट होता है ये। फिर आता है आपका फुल शॉट। अब फुल शॉट क्या होता है देखिए,
फिल्म निर्माण और वीडियो निर्माण में एक शॉर्ट फ्रेम की श्रृंखला है जो समय की एक निर्बाध अवधि के लिए चलती है। फिल्म में शॉर्ट फिल्म का एक अनिवार्य पहलू है जहां भावनाओं, विचारों और गति को व्यक्त करने के लिए कोण बदलाव और कटौती का उपयोग किया जाता है। यानी कि कट करते करते एक अलग से शॉट बनाया जाता है जो फुल शॉट बन जाता है। फिर उसको चेक करते हैं, अगर वो ठीक होता है तो उसको रखते, नहीं तो फिर से वो दोबारा शूट करते हैं। फिर आता है आपका मिड शॉट। एक फिल्म में मध्यम शॉट यानी कि मिड होता है। ये कैमरा शॉट एक मध्य दूरी से लिया जाता है। एक ही कैमरा कोण होता है, यानी कि जो बीच का जो शॉट होता है वो बताया गया है। फिर आता है आपका मिड क्लोजअप शॉट। सिनेमेटोग्राफी में एक माध्यम क्लोजअप यानी कि MCU विषय को सिर के ठीक ऊपर से छाती के ठीक नीचे तक फ्रेम करता है। यानी कि सर से लेके चेस्ट तक आपको क्लोजअप करना होता है। एक तस्टेड शॉट यानी कि मध्य क्लोजअप विषय के चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर की भाषा को कैप्चर करता है, जबकि अभी भी फ्रेम में कुछ पृष्ठभूमि छोड़ देता है। यानी कि पूरा क्लोजअप नहीं लेता, सिर्फ सर से लेके चेस्ट तक का लेता है। फिर आता है आपका क्लोजअप। क्लोजअप में क्या होता है, देखिए फिल्म निर्माण, टेलीविज़न प्रोडक्शन, स्टिल फोटोग्राफी और कॉमिक स्ट्रिप माध्यम में क्लोजअप या क्लोजअप का एक प्रकार शॉट है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को कसकर फ्रेम करता है। यानी कि जो पूरी पिक्चर का जो क्लोजअप होता है वो बताया गया है। फिर आता है आपका OTS शॉट। OTS शॉट क्या होता है, एक ओवर द शोल्डर यानी कि OTS शॉट एक कैमरा एंगल है जो एक अभिनेता पर मध्यम क्लोजअप पर प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरी अभिनेता के कंधे का हिस्सा दिखाता है। यानी कि एक का तो आपको पूरा फेस दिख रहा होगा, पूरा एंगल दिख रहा होगा, बल्कि जो दूसरा उसके सामने जो खड़ा है उसका सिर्फ आपको कंधा दिख रहा होगा। ये फिल्म निर्माण तकनीकी एक शॉट में एक पात्र के चेहरे के भावों को दूसरे के दृष्टिकोण यानी कि POV के साथ जोड़ता है। यानी कि एक का फेस दूसरे के कंधे के साथ जोड़कर एक फिल्म का सीन बनाता है। फिर आता है आपका लो एंगल शॉट। ये शॉट आमतौर पर लगभग 45 डिग्री पर लिए जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट की आई लाइन से कुछ इंच नीचे से ज़मीन तक अलग अलग हो सकते हैं। घुटनों के नीचे से लिए गए लो एंगल शॉट को एक्सट्रीम लो एंगल शॉट कहा जाता है। यानी कि आपने देखा भी होगा कि कुछ सीन दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं, पहले पैर से लेके पूरा ऊपर तक। कोई तैयार हुई है, ब्राइड ही है, चलो ब्राइड तैयार हुई है तो उसको कैसे दिखाएंगे, नीचे से दिखाते हुए आते, तो उसको क्या बोलते हैं, लो एंगल शॉट। फिर होता है आपका हाई एंगल शॉट। अपने सरतम रूप में एक हाई एंगल शॉट एक फिल्मांकन तकनीकी है जहाँ कैमरा विषय को ऊपर से नीचे देखता है, विषय को ऊपर से नीचे। ये हाई एंगल क्या होता है, सर से लेके पूरा पैर तक जो दिखाते हैं वो। जब आप किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये विषय को छोटा लगता है, जबकि शाब्दिक और रूपक दोनों, जिसके परिणाम स्वरूप दर्शकों को अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, सीन यानी कि दृश्य क्या होता है वो देखिए। एक दृश्य कहानी का एक नाटकीय हिस्सा है। एक विशिष्ट समय और स्थान पर विशिष्ट पात्रों के बीच इस शब्द का प्रयोग फिल्म निर्माण और रंगमंच दोनों में किया जाता है। दोनों के बीच बहुत अंतर के साथ किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ का सीन लेना होगा तो उसका जो पीछे का दृश्य होगा उसको अलग अलग तरीके से हमें शूट करना होगा। फॉर एग्जांपल क्लासेस का सीन लेना होगा तो जो उसका पीछे का हिस्सा है उसको पूरा पहले क्लास की तरह डेकोरेट करना होगा। ब्लैक बोर्ड, बेंच, चेयर, ये सब हमें वहाँ पे रखनी होगी। कैफ़े का सीन होगा तो हमें वहाँ पे सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी, कॉफ़ी वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा दृश्य का सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है, क्रम अनुसार। देखिए, एक श्रृंखला क्रम कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। विशेष रूप से टेलीविज़न और फिल्म में मुख्य कहानी से एक संक्षिप्त अंत क्रिया को अलग करने के लिए इंटरल्यूड में एक फ्लैशबैक, एक फ्लैशवर्ड, एक सूची, एक दृष्टि, एक सपना या कुछ अन्य तक शामिल हो सकते हैं। यानी कि दृश्य का सीक्वेंस बना देते हैं। जैसे कि अभी कोई बाहर गया, कोई मॉर्निंग हुई तो दिन के लिए हमें वहाँ पे धूप वगैरह डालनी होगी, दिन के लिए हमें आपको उजाला डालना होगा। फिर दोपहर का सीन करेंगे तो दोपहर के लिए आपको धूप वगैरह डालनी होगी। शाम में फिर आपको थोड़ा ढलाना होगा। तो फ्लैशवर्ड और फ्लैशबैक क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। फिर आता है आपका सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन का महत्व। पृष्ठभूमि प्रकाश व्यवस्था, कैमडियो लाइटिंग, रोशनी देना, बाढ़ प्रकाश, जो भी व्यवस्थाएं होती है प्रकाश के लिए वो बताई गई हैं आपको इसमें। बाढ़ प्रकाश, हाई की लाइटिंग, कुंजी प्रकाश, लेंस चमकाना, कम महत्वपूर्ण प्रकाश व्यवस्था, मूड लाइटिंग, रैमरॉड प्रकाश, मंच प्रकाश व्यवस्था, नरम रोशनी। यानी कि अलग अलग तरह की लाइटिंग के बताया गया है कि अलग अलग तरह की कैसे लाइटिंग होती है। ऊपर लिखित परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक प्रकाश निर्देशक वीडियो रोशनी के एक नंबर या संयोजन का उपयोग कर सकता है।
इसमें रेड हैट या ओपन फेस यूनिट द फैशनेबल लाइटिंग शामिल हो सकती हैं, जो आपको सिंपल पर थोड़ा अधिक नियंत्रण देती है, या डेडोलाइट जो अधिक कुशल प्रकाश उत्पादन और एक बीम प्रदान करती हैं जिसे नियमित करना आसान होता है। यानी कि अलग अलग सीन के लिए अलग अलग लाइटिंग की ज़रूरत होती है, वो आपको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब आपका सिनेमाई भाषा में पार्श्व ध्वनि संयोजन यानी कि बैकग्राउंड साउंड का महत्व कैसे होता है वो देखिए। साउंड डिज़ाइन कैसे करने होते हैं। विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों के लिए साउंड ट्रैक बनाने की कला और अभ्यास है। इसमें ऑडियो उत्पादन तकनीकी और उपकरण का उपयोग करके स्वरों को संकलन करना, प्राप्त करने या बनाना शामिल होता है। इस फिल्म का निर्माण, टेलीविज़न निर्माण, वीडियो गेम विकास, थिएटर, ध्वनि रिकॉर्डिंग और जन्म लाइव प्रदर्शन, ध्वनि कला, पोस्टर प्रोडक्शन, रेडियो, न्यू मीडिया और भिन्न संगीत विकसित सहित विषयों के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अब गाइस देखिए, इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि बैकग्राउंड साउंड कैसा होना चाहिए। कोई हॉरर मूवी चल रही है तो हॉरर मूवी में आपको बैकग्राउंड साउंड कैसे डालना होगा, ड्रामना डालना होगा ऑब्वियसली। रोमांटिक मूवी चल रही है, रोमांटिक में कैसे डालना होगा, रोमांटिक सॉन्ग चलना चाहिए पीछे। एक कोई पार्श्व संगीत चल रहा है तो पार्श्व कोई भी एक नॉर्मल चीज़ चल रही है तो उसमें पार्श्व संगीत डाल देते हैं। आपने देखा भी होगा सीरियल वगैरह में कि चल रहा होता है और पीछे आप उसके पार्श्व संगीत डाल देते हैं। फिर आता है आपका सिनेमा के प्रकार। डॉल्बी सिनेमास, आईमैक्स, रियलिटी 3D और रिगल आर्टिक्स के बीच फिल्म देखने की कई तरीके हैं और इन सभी में द लायन किंग जैसी कुछ फिल्में रिलीज़ होती हैं। यदि आप सबसे बड़ा स्क्रीन आकार चाहते हैं तो आपको आईमैक्स चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऑडियो प्रेमी हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस पसंद आएगा। यानी कि इसमें अलग अलग आपको सिनेमा के प्रकार बताए गए हैं। अब सिनेमा के प्रकार नीचे दिए गए वो देखिए आप। समांतर सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा में एक फिल्म आंदोलन था जो 1950 के दशक में पश्चिमी बंगाल राज्य में मुख्यधारा के वाणिज्यिक भारतीय सिनेमा के विकल्प के रूप में उत्पन्न हुआ था। कहाँ उत्पन्न हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कौन से सन में उत्पन्न हुआ था? 1950 में, जिसका प्रतिनिधित्व विशेष रूप से लोकप्रिय हिंदी सिनेमा ने किया, जो आज बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो गाइस देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे बन के आते हैं कि समांतर सिनेमा के बारे में बताइए तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। बॉलीवुड पिक्चर ही आपकी समांतर सिनेमा है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्रीय सिनेमा। क्षेत्रीय सिनेमा किसी भी क्षेत्र विशेष की संस्कृति को जानने समझने का सबसे सरल एवं लोकप्रिय माध्यम है, जिससे मनोरंजन और उस संस्कृति से परिचय साथ साथ होता है। भारत जैसे विशाल देशों में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनती हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, असमिया आदि। यानी कि हर एक जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, तो हर एक जगह की संस्कृति के लिए जो अलग अलग पिक्चर्स बनती है वो आपको इसमें बताई गई। यानी कि महाराष्ट्र में मराठी पिक्चर बनती है, तेलुगु में तेलुगु पिक्चर, तमिलनाडु की पिक्चर अलग बनती है, पंजाब में पंजाबी पिक्चर्स बनती हैं, गुजरात में गुजराती। तो अलग अलग लैंग्वेज जो पिक्चर बनती है वो होती है क्षेत्रीय सिनेमा। फिर आता है आपका टेलीफिल्म। एक टेलीविज़न फिल्म जिसे वैकल्पिक रूप से एक टेलीविज़न फिल्म के रूप में जाना जाता है। टीवी के लिए बनाई गई फिल्म मूवी, टेलीमूवी या फिर टीवी फिल्म मूवी एक फीचर लंबाई वाली फिल्म है जो मूल रूप से एक टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा निर्मित और वितरित की जाती है। नाटकीय के विपरीत मूवी थिएटर में प्रारंभिक प्रदर्शन के लिए बनाई गई फिल्में और होम वीडियो प्रारूप पर प्रारंभिक रिलीज़ बनाई गई डायरेक्ट टू वीडियो फिल्में। कुछ मामलों में ऐसी फिल्मों का लघु श्रृंखला के रूप में भी संदर्भ और दिखाया जाता है, जो आमतौर पर एक ऐसी फिल्म को इंगित करता है जिसे कई भाषाओं में विभाजित किया जाता है। ये एक श्रृंखला जिसमें एक पूर्व निर्धारित सीमित संख्या में एपिसोड शामिल होते हैं। अब जैसे कि देखिए, जो टेलीफिल्म होती है, जो टेलीविज़न में फिल्म दिखाई जाती है वो होती है, यानी कि जो टेलीविज़न में पिक्चर्स आती हैं। अब होता है एक नॉर्मल जो मूवी बनती है, यानी कि जो आपकी वीडियोस में भी बनती है, वीडियो वगैरह भी होती है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो उसको क्या होते हैं, नॉर्मल वीडियो बनती है वो। तो दो तरह की होती है, एक टेलीविज़न फिल्म होती है और एक नॉर्मल मूवी होती है, उसके बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका विज्ञापन फिल्में। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवित करने के लिए उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्राप्त की जाती है कि वे विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य और व्यवहार करने लगे। यानी कि कुछ भी चीज़ को बेचने। अब फॉर एग्जाम्पल अभी चला था पैडमैन पिक्चर चली थी, मैं आपको नीचे समझा देती हूँ। पैडमैन पिक्चर चली थी, तो ये
किस चीज़ को बेचने, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए चली थी? पैड को बढ़ावा देने के लिए चली थी। कि गर्ल्स जो हैं पैड को लेने में पहले बहुत ज़्यादा शर्माती थी, लेकिन जब ये पैडमैन पिक्चर चली उसके बाद उन पे इस पिक्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर आता है आपका एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म में। अभी विज्ञापन ही हुआ है पैडमैन पिक्चर के, पैड का विज्ञापन करने के लिए जो पिक्चर बनाई गई है वही हो गया। अब आता है आपका एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म में। अब एनिमेशन तथा कार्टून फिल्म में क्या है कि जो बच्चों के लिए बनाई जाती है उसमें एनिमेशन की कुछ भी चीज़ को जोड़ जोड़ के कार्टून बनाए जाते हैं, कार्टून की फिल्में बनाई जाती हैं। तो ये आपको बताया गया है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।